बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों, सब लोग ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज बायोस्टैटिस्टिक्स के हमारे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है। वैसे तो तकरीबन सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ डेफिनेशंस जो है वो रहती हैं। इसमें हम जो चीज़ आज डिस्कस करेंगे वो है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मोस्टली हम यूज़ करते हैं, पिछले एग्जांपल्स में भी हमने किया है। मैंने वाइवा लिया था तो कदीर का, और इसमें से और भी एक दो स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसमें जो है ना लगा कि इस चीज़ को जो है वो क्लैरिफाई करना चाहिए। ठीक हो गया? तो चलते हैं बेटा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ देखते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका क्या चीज़ होती है, ठीक है ना? तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से पहले दो और डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना? वो आपको पता होनी चाहिए। तो उससे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल से पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है ना? सिग्निफिकेंस किसको कहते हैं? सिग्निफिकेंट कहते हैं मतलब अहमियत की हामिल कोई चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है ना? सिग्निफिकेंट किसको कहते हैं? जिसकी कोई वैल्यू हो। सिग्निफिकेंस लेवल क्या हो जाएगा? इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन विद द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। जब आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होगा तो जारी बात है रॉन्ग डिसीजंस बनेंगे ना, कि नल हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो जाके हमारा जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो तब जाके नॉर्मल कंसीडर की जाती है, ठीक है ना? तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा? इन एन हाइपोथेसिस टेस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा भी बोलते हैं। वो क्या है? वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? कि यकीनियत, ठीक है ना? सॉरी, गैर यकीनियत, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? पेशन गोई, कि उसमें अल्फा या सिग्निफिकेंस लेवल वो जो है पेशन गोई है गलत डिसीजन बनाने के लिए, ठीक है ना? टू मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। जबकि नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा? ट्रू होगा। तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा उस वक्त गलत जो है वो डिसीजन बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पेशन गोई है, उसको हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक हो गया? फिर उसके बाद है जी कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट, वो प्रोबेबिलिटी के इफ आ पोल या टेस्ट या सर्वे वर रिपीटेड ओवर एंड ओवर, वो प्रोबेबिलिटी कि कोई पोल या कोई टेस्ट या कोई सर्वे जब रिपीट किया जाता है बार बार, तो ओवर एंड ओवर अगेन द रिजल्ट्स ऑब्टेन वुड बी द सेम, ठीक है ना? तो जो आपके रिजल्ट्स अगर बार बार टेस्ट करने से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अगर सेम आ रहे हैं तो वो है, वो सर्वे है या वो पोल है या वो टेस्ट है, ठीक है ना? या वो पेशन गोई है कि जिसमें आपने बार बार सर्वे किया और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आने चाहिए। सो अ कॉन्फिडेंस लेवल तो किस तरह से हम फार्मूले में लिखेंगे? कॉन्फिडेंस जो लेवल है, सिग्निफिकेंस लेवल को तो बेटा हम अल्फा से लिखते थे ना, सिग्निफिकेंस लेवल को। उसके बाद है कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल को किससे लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा। मतलब एक में से हमने सिग्निफिकेंस लेवल को अगर माइनस कर दिया है तो वो आपका क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल। कि कितनी % कॉन्फिडेंस से जो है आप कह सकते हैं कि वो बात जो है सही है या जो आपके रिजल्ट्स हैं वो सही है, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस लेवल का ये मतलब होता है, ठीक है ना? तो अब आ जाते हैं हम अपने असली पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये 3 टर्म्स हो गए: कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? अ रेंज ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम अ पोल और एक्सपेरिमेंट और सर्वे दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर। एक ऐसी रेंज है रिजल्ट्स की, कहाँ से जो ली गई है? एक्सपेरिमेंट से या पूल से जो ली गई है या सर्वे से ली गई है, जो कि उसके बारे में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें जो है कि पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना? दैट कंटेन्स द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल क्या है?
एवरेज रिस्पॉन्स के जो एवरेज रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द सिग्निफिकेंस लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम किस तरह से बनाएंगे, वो हम सिग्निफिकेंस लेवल इस्तेमाल करते हुए या कॉन्फिडेंस लेवल इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आ गया बेटा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, अ रेंज ऑफ रिजल्ट्स पूल फ्रॉम अ पूल एक्सपेरिमेंट या सर्वे that would be expected to contain the population parameter of interest, जो कि population parameter of interest को मतलब कि उसमें मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल के एवरेज रिस्पांस, ठीक है ना, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना, जो ऊपर अभी हमने ये डिस्कस किया है, सिग्निफिकेंस लेवल या फिर कॉन्फिडेंस लेवल, इसको इस्तेमाल करते हुए कॉन्फिडेंस इंटरवल बना। उसके बाद है जी कॉन्फिडेंस लिमिट। तो कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है जी, टू एक्सट्रीम मेजरमेंट्स विद इन विच एन ऑब्जर्वेशन लाइज। टू एक्सट्रीम मेजरमेंट्स विद इन विच एन ऑब्जर्वेशन लाइज आर कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लिमिट्स, ठीक है ना। दो एक्सट्रीम मेजरमेंट्स जिनमें कोई ऑब्जर्वेशन मौजूद होती है वो क्या कहलाएंगे, कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहलाएंगे। फिर एज फैक्टर्स टू सेट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को सेट करने में अहम है। देखें जी, साइज ऑफ सैंपल है, वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन है और प्रिसिजन ऑफ वैल्यूज। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर को सेट करने के लिए। साइज ऑफ सैंपल क्या है, इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम देखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप से इररिस्पेक्टिव मतलब उसको खातर खा नहीं लाना। सैंपल मीन्स एंड proportions will approximate normal distribution if the sample size is sufficiently large, है ना। अगर सैंपल साइज जो है वो sufficiently large होगा तो जो सैंपल मीन और proportions हैं वो अप्रोक्सीमेट किसको करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है ना। लार्ज सैंपल साइज, नैरो कॉन्फिडेंस लेवल के बाद देखिए पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर। Confidence interval contains a certain set of possible values of the parameters, ठीक है ना। लाइक इसमें लोअर कॉन्फिडेंस है और अपर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट होगी एक, और एक बेटा अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होगी, और एक पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन होगा विद द कॉन्फिडेंस लिमिट। अच्छा, फर्स्ट मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कॉन्फिडेंस इंटरवल की। हम ये कहते हैं कि फर्स्ट किया, मैं ये कहता हूं कि किसी चीज की जो कीमत है वो 100 रुपया हो सकती है, तकरीबन उस चीज की कीमत जो है वो 100 रुपया होगी, प्लस माइनस 5। तो प्लस माइनस 5 का क्या मतलब होगा कि उस चीज की जो कीमत है वो 100 रुपया 105 रुपया भी हो सकती है, मतलब 100 रुपया और उससे 5 रुपए ज्यादा, या फिर क्या हो सकती है कि 100 रुपए से 5 रुपए कम भी हो सकती है, ठीक है ना। प्लस माइनस 5 का क्या मतलब है, 100 रुपया और उससे प्लस माइनस 5 मतलब कि 100 रुपया या फिर 95 रुपीज। ओके हो गया ना। तो जो 95 रुपीज है वो इसकी क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट कहलाएगी, और जो 105 है वो इसकी क्या कहलाएगी बेटा जी, वो इसकी अपर लिमिट कहलाएगी। तो जो 100 है वो इसकी क्या कहलाएगी, पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन या मीन इसका कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये। अच्छा, कुछ कॉन्फिडेंस है, लाइक 50% कॉन्फिडेंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें ये आ जाएगी 75 पे, ये है, ये बस स्टेबल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ, देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, इसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितनी होगी, 68%, ठीक है ना, 68%, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो जाएगी, 95%, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो जाएगी, 99%। अच्छा, इसके बाद जो है हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं, तो
कॉन्फिडेंस इंटरवल से पहले बेटा ये एक एग्जांपल है, जारी बात है अब हम एग्जांपल से ही इसको समझ रहे हैं, तो इसी को एग्जांपल के साथ ही जो है हम चलते हैं। एग्जांपल क्या है इसमें बेटा, देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं जिसमें हमारा मीन हम फाइंड करते हैं, उसमें जो है हम सिग्मा हमें दिया होता है, ठीक है ना, या फिर हमें एन की वैल्यू जो है वो भी दी होती है, मीन की वैल्यू भी दी होती है, सिग्मा की वैल्यू भी दी होती है। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपने फाइंड करनी है और एन की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो अब इसमें ये सैंपल पैरामीटर्स हैं और ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो आपने फाइंड करने हैं, ठीक है ना। सपोज आपने पॉपुलेशन पैरामीटर में जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा एक फार्मूला है ये वाला कि एक्स बार किसको जाहिर कर रहा है? मीन को, प्लस माइनस जी, ठीक है ना, ये सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जांपल देखें जी, 40 और 45 हो गए, 57 और 69 या 34.13 और 47.12। सपोज कर रहे हैं हम, सपोज कर रहे हैं कि इसमें दो लिमिट्स हैं, एक लोअर लिमिट है जिसमें 40, 57, 34.13 आ रहा है और एक अपर लिमिट है जिसमें 45, 69, 47.12 ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स ये दो बेटा लिमिट्स हैं जिसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा आपकी जो है दो लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली आप ये देखें कि हमने फार्मूला में जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है और कितने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर करेंगे हम? 95% पे कर लेंगे, 99% पे कर लेंगे या फिर 90% पे कर लेंगे। चले जी, अब हम कर रहे हैं 90% पे। तो ये देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने जी कि फाइंड द 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स फॉर मीन। मीन इसका कितना? 1.582। सिग्मा की वैल्यू क्या है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 0.20 और एन की वैल्यू क्या है? 60। तो इसमें चार चीजें आपको दी गई हैं। कौन सी चार चीजें? ये वाली। एक तो आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया गया है 99%, दो इसमें आपको एक्स बार की वैल्यू, मीन की वैल्यू दी गई है, तीसरा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी गई है और चौथा इसमें जो है सैंपल की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, आपने बेटा इस तरह से करना है कि एक्स बार की वैल्यू क्या है जी, एक्स बार की वैल्यू पुट करें, फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्स बार किसके बराबर होता है? प्लस माइनस जी सिग्मा एन अंडर रूट। तो अगर हम सिग्मा की वैल्यू, जी की वैल्यू देखें, जी टेस्ट का जो टेबल है उसमें अगर हम 99% लेवल पे देखें वैल्यू तो ये आती है आपकी 2.58। वो जी टेस्ट का जो टेबल है, टेबल में से इसकी वैल्यू हमने नोट कर ली है जी की, ठीक हो गया। अब सिग्मा की वैल्यू हमें उसने दी हुई है ये वाली, ये देखो, ठीक है ना, वो पुट कर दी और n क्या था? 60 है, 60 का अंडर रूट। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है ना, वो आपकी आएगी 1.582 और प्लस माइनस 0.067। मतलब कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.582 प्लस माइनस 0.06। ये 1.528 में से आप 0.06 प्लस करके जो बनेगी वो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी और 1.582 में से माइनस 0.067 करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो ये देखें अगले स्टेप में हमने ये किया है कि 1.582 में से 0.067 माइनस किया तो ये जो वैल्यू आई है 1.515 ये हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से 1.582 में से जब हमने प्लस किया 0.067 तो ये जो वैल्यू आई है 1.649 ये आपकी अपर लिमिट आ जाएगी। तो ये दो लिमिट्स आपकी आ गई, ठीक हो गया। अब हमने ये कर्व बनाया है जिसमें ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है 99%, 1 माइनस अल्फा, ये इधर आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी बेटा, इधर आपकी अपर लिमिट आ जाएगी। तो ये देखें जो लोअर लिमिट है उसमें यहां पर रिजेक्शन जो है रीजन है और ये क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन है जो ग्रीन वाला है, यहां से लेकर यहां तक। और ये इस साइड पे भी रिजेक्शन जो है वो रीजन आ जाएगा। बात समझ गए आप?
तो 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कितनी है, प्लस इस साइड पे प्लस 2.576 और इस साइड पे माइनस 2.576, ठीक है ना, उसका हाफ कर लेंगे, आधी इस साइड पे आ जाएगी, आधी इस साइड पे आ जाएगी। तो अब हमने ये देखा कि ये हमारा जो ग्राफ है इसमें हमने ये वैल्यूज देखी, तो जो रिजेक्शन रीजन है उसमें कितनी वैल्यू आ रही है, प्लस वाली साइड पे 2.576 और माइनस में भी इतनी ही आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल से जो है हमें क्या पता चलेगा, ये कॉन्फिडेंस ये एक्सेप्टेंस रीजन को जो है ये जाहिर करेगा, और अगर इसकी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है तो जो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ठीक हो गया। इस तरह से बेटा ये है। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी जो है वो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। मजीद इसको बेटा मैं आप लोगों के लेक्चर को रिपीट करता हूँ। आज जो हमने पढ़ा है लेक्चर बेटा वो है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल से पहले हमने और चीज देखनी है जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल है। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? इन हाइपोथेसिस टेस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस देन द नल हाइपोथेसिस ट्रू। कि जब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होगा तो उस वक्त आप अगर रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। फिर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इफ द पोल या टेस्ट या सर्वे वर रिपीटेड ओवर द टाइम अगेन द रिजल्ट्स ऑब्टेन वुड बी द सेम। ठीक है ना। तो उसको अगर सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा से जाहिर करेंगे तो इसको 1 माइनस अल्फा से कर देंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? ये रेंज है जो कि रिजल्ट किससे करेगी? पूल से, एक्सपेरिमेंट से या सर्वे से। दैट वुड बी expected to contain the population parameter of interest. For example, an average response. Confidence intervals are constructed using the significance levels या confidence levels. Confidence limits क्या है? 2 extreme measurements हैं within which the observation lies. So factors to set confidence intervals are size of sample, variability of population and precision of values. तो इसमें 2 लेवल्स होते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में। एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी। हमने जो है सपोज हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज दी गई हैं, हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स को फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला है एक्स बार प्लस माइनस जी सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जांपल्स हैं कुछ। इसमें देखें अपर और लोअर लिमिट के बारे में आपको फर्क बताया। तो अगर आपने 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे पैरामीटर्स को चेक करना है जिसमें आपको सिग्मा की वैल्यू भी दी गई है और मीन की वैल्यू भी दी गई, एन की वैल्यू भी दी गई है। तो ये देखें बेटा आपने ये चीजें फाइंड करनी है। 4 चीजें आपको दी गई हैं, आपने जो है इसकी वैल्यू लेनी है एक्स बार की। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू जब हमने देखी 99% पे कॉन्फिडेंस इस पे टेबल पे तो वो आ जाती है 2.58 वैल्यूज पुट की और आपका जो आंसर आया है वो है 15.582। उसमें प्लस भी कर सकते हैं, करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी 0.067 और माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी। 2 आपकी लिमिट्स आ जाएंगी। और इसी तरह से हमने फिर देखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर फॉल करती है, एक्सेप्टेंस रीजन में करती है या फिर रिजेक्शन रीजन में करती है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच।